हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्फिनिटी ब्रेन्स में। आज हम देखेंगे क्लास 12 एमपी बोर्ड अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। वैसे तो इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप चैनल पे पुरानी वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही डिटेल में मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। तो आज बढ़ते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, Ashish and Rishi are partner in a firm. Their capital on 1st January were 5,60,000 and 4,40,000 respectively. On September 1st, they decided that their capital should be 5 lakh each. The necessary adjustment in the capital was made by introducing or withdrawing cash. Interest on capital is allowed 6% per annum. You are required to compute interest on capital for the year ending 31st December. तो देखिए यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में हम समझते हैं। इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अच्छा, बेसिकली तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमको नॉर्मल जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है कि कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 ये कर देना होता है। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में कैपिटल जो है अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग हो रही है, इसलिए देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप, एक और स्टेप आगे है कि पहले हमको स्टार्टिंग में कुछ मंथ का निकालना है और फिर बाद में कुछ मंथ्स का निकालना रहेगा। तो देखते हैं यहाँ दो पार्टनर्स हैं, आशीष एंड ऋषि। तो पहले बात हम करते हैं, देख लेते हैं दोनों ही कैपकोस की। यहाँ हम ये है क्वेश्चन नंबर 1। पहला पार्टनर है यहाँ पे आशीष। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। उसके बाद यहां देखते हैं हम आशीष का कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है, और दूसरा पार्टनर है यहाँ पे ऋषि। तो चलिए देखिए, पहला जो टाइम पीरियड है वो उनकी कैपिटल है फ्रॉम द 1st जनवरी, और 1st सितंबर को उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी कैपिटल को 5 लाख कर लेंगे। तो 1 जनवरी से लेकर के, है ना, अगस्त तक जो है इनकी कैपिटल जो रहती है वो 5,60,000 एंड 4,40,000 रहती है। तो देखते हैं, अगर हम यहाँ पर देखेंगे 1st जनवरी से लेकर के अगस्त, तो टाइम पीरियड है यहाँ पर 1st जनवरी से लेकर के 31st अगस्त तक की बात कर रहे हैं। कितने महीने हो गए? ये हो गया आपका टोटल 8 मंथ्स। 8 मंथ्स तक आशीष की जो कैपिटल है वो है हमारा 5,60,000 और ऋषि का है 4,40,000। अब 8 महीने के लिए उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम, तो 6%। अब क्योंकि सिर्फ 8 महीने तक ही 5,60,000 था, उसके बाद 1 सितंबर से इन्होंने अपनी कैपिटल को चेंज कर लिया है, 5 लाख ईच कर लिया है। तो इन्होंने कुछ विड्रॉ किया होगा, इन्होंने, ऋषि ने कुछ ऐड किया होगा। तो इसीलिए सिर्फ 8 महीने का अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मंथ अपॉन 12। मंथ अपॉन 12 मतलब कि 8 मंथ्स के लिए हमको कैलकुलेट करना है, और नीचे जितने टोटल मंथ्स एक साल में होते हैं वो 12 मंथ्स हम लिख देते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 4 8, $22,400 आ गया। अब उसी तरीके से ऋषि का 8 मंथ का कैलकुलेट कर देंगे एट द रेट 6% पर एनम। $17,600 आ गया। अब बाकी का जो टाइम था, मतलब 1 सितंबर से लेके 31 दिसंबर तक इनकी जो दोनों की कैपिटल थी वो 5 लाख थी। तो अब बाकी का जो 4 महीना है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, इसमें हम 4 महीने के लिए सिर्फ और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं फ्रॉम दी 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक। इसमें इनकी कैपिटल थी 5 लाख, 6% से फॉर द पीरियड ऑफ 4 मंथ्स।
4 month upon 12, 6 2 are 12, 2 2 are 4, 0 से 0 कैंसिल, 10,000 आ गया। उसी तरीके से ऋषि की भी कैपिटल जो है 5 लाख थी, इसका भी आ गया 10,000। अब देखिए यहाँ पे टोटल हम देखेंगे कि टोटल जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन आशीष कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ऋषिज कैपिटल कितना होता है। तो यहाँ पर हम टोटल निकाल लेते हैं। टोटल हमारा हो जाएगा आशीष का 22,400 प्लस 10,000, जो कि हमारा हो जाएगा 32,400 रुपीज। और उसी तरीके से हम ऋषि का टोटल करेंगे तो ऋषि का हो जाएगा 17,600 प्लस 10,000, जो कि टोटल हो जाएगा हमारा 27,600 रुपीज। ये हो गया इनका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए बढ़ते हैं आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है Anamika and Ananya are partners in the firm. On 1st January, the balance of their capital account was 6 lakh and 4 lakh respectively. On 1st May, they introduced 50,000 and 40,000 respectively. On 1st November, Ananya withdrew rupees 30,000 from her capital. Interest is allowed on capital at 6% per annum. Calculate the interest on capital for the year ending on 31st December. तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि अनामिका और अनन्या दो पार्टनर्स थे जिनका जो है कैपिटल पूरे थ्रू आउट द ईयर अलग अलग रहा है। अब यहाँ देखेंगे स्टार्टिंग में फ्रॉम 1st जनवरी से लेकर के 30th अप्रैल तक इनका जो कैपिटल था वो था 6 लाख एंड 4 लाख। चलिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखेंगे कि अनामिका ने जो है, अनामिका का अलग निकालना पड़ेगा हमको और अनन्या का अलग। क्यों? क्योंकि अनामिका का जो कैपिटल है उनका टाइम पीरियड अलग अलग है। अनामिका का इनिशियल जो कैपिटल था वो था 6 लाख और उसने सिर्फ एडिशनल कैपिटल एक बार इंट्रोड्यूस की है 50,000, तो एक बार 6 लाख पे निकलेगा और एक बार 6,50,000 पे। लेकिन वहीं पे जो अनन्या है, अनन्या की कैपिटल में 3 बार चेंजेस हुए। स्टार्टिंग में उसकी कैपिटल 4 लाख थी, उसके बाद उसने 40,000 इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल और उसके बाद उसने 30,000 जो है विड्रॉ भी कर लिया। तो इसलिए हम इन लोग का टाइम पीरियड अलग अलग है, इसलिए इंडिविजुअल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं अनामिका का। तो देखिए अनामिका का अगर हमको निकालना है तो अनामिका का यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ टाइम पीरियड, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ टाइम पीरियड है अनामिका का, और ये रही अनामिका। अनामिका का जो टाइम था वो 1st जनवरी से लेकर के 30th अप्रैल तक, 30th अप्रैल तक उसकी जो कैपिटल थी वो थी हमारी 6 लाख। उस पे 6% पर एनम के हिसाब से 4 मंथ्स हो रहे हैं जनवरी से अप्रैल तक, तो 4 मंथ का चार्ज करेंगे हम। 4 मंथ का हो जाएगा 12,000 हो गया 4 मंथ्स का। उसके बाद इसने कैपिटल नया इंट्रोड्यूस किया है ऑन 1st में, तो 1st में से लेकर 31st दिसंबर तक इसकी जो कैपिटल थी वो थी 6 लाख ऑलरेडी था इसका, प्लस इसने 50,000 और इंट्रोड्यूस किया है, तो इसकी टोटल कैपिटल हो जाती है ड्यूरिंग अब जो बचे हुए 8 महीने उसके लिए 6,50,000। उस पे एट द रेट ऑफ 6% पर एनम हम रिमेनिंग 8 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। अब ये 0 अभी नहीं काट सकते, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ आ गया 6,50,000 इंटू 4/100, 26,000। टोटल हम देख लेते हैं, टोटल हो रहा है अनामिका का 12,000 प्लस 26,000,
टोटल 38,000। ये हो गया अनामिका का। अब अगला देखते हैं हम अनन्या का। अब देखिए अनन्या का जो था, अनन्या का जो इनिशियल कैपिटल था वो था 4 लाख। तो यहाँ पर इसका भी टाइम पीरियड अनन्या का भी 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक इसकी कैपिटल थी 4 लाख। 4 लाख पे एट द रेट ऑफ 6% पर एनम 4 मंथ्स के लिए हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। 4 मंथ्स का टू टू जा 4 आ गया 8,000। उसके बाद बाकी अब हम देख रहे हैं 1 मई से लेकर के नवंबर में इसने विड्रॉ किया है, तो नवंबर के जस्ट पहले 1 नवंबर को विड्रॉ किया है, इसलिए हम जो है 31 अक्टूबर तक का देखते हैं। तो 1 मई से लेकर के अक्टूबर तक 6 मंथ तक, तो फ्रॉम 1 मई टू 31 अक्टूबर 6 मंथ्स। इसका जो नया इसने कैपिटल 1 मई को इंट्रोड्यूस किया है 40,000, तो इसका नया कैपिटल हो जाएगा 4 लाख प्लस 40,000। इस पे हम 6% फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब ये हो गया 4,40,000 इंटू 3/100 हो गया कितना 13,200। उसके बाद 1 नवंबर से लेकर के 1 नवंबर टू 31 दिसंबर 2 महीने के लिए इसने क्या किया, इसकी जो भी 4,40,000 कैपिटल थी उसमें से 30,000 विड्रॉ कर लिया। तो अब उसकी जो कैपिटल हो गई वो कितनी हो गई 4,40,000 माइनस 30,000। अब हम इस अमाउंट पे जो 4,10,000 आएगा हमको इस अमाउंट पे 6% से कैलकुलेट करना है फॉर द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 4,10,000 अपॉन 100 4,100। अब ये 3 तरीके से 3 अलग अलग टाइम पीरियड पे हमने अनन्या की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया, 8,000, 13,200 एंड 4,100। अब हम यहाँ पे टोटल कर लेंगे, टोटल करेंगे आएगा 8,000 प्लस 13,200 प्लस 4,100। टोटल हमारा आ रहा है 1 सेकेंड 25,300। टोटल अमाउंट हमारा आ रहा है 25,300। ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनन्या का हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है Pratham and Ankit are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. Their capital account showed balance of rupees 1,50,000 and 2 lakhs respectively on Jan 1st. Show the treatment of interest on capital for the year ending 31st in each of the following alternatives. First case दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए अगर आप चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे तो उसमें ही है कि अगर केसेस होते हैं, 2 केसेस होते हैं कि एक किस तरीके से हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं जब पार्टनरशिप डीड अवेलेबल होती है, मतलब कि जब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट किया जाता है, पार्टनरशिप डीड होती है,
तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ अलग होते हैं, और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो थोड़े से अलग होते हैं। तो देखते हैं केसेस क्या क्या दिए हुए हैं। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट as to the payment of interest on capital and the profit for the year is 50,000। तो देखिए, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है, क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, मतलब कि पार्टनरशिप डीड पे कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर के नहीं लिखा हुआ है, तो उस केस पे कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा। आंसर में भी आप देख सकते हैं कि इफ देयर इज नो प्रोविजन रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी पेड टू एनी पार्टनर। उसके बाद केस 2 है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम एंड द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर। ओके, अब यहाँ पर दो चीजें होती हैं। देखिए क्या रहता है कि वर्ड यूज किया जाता है कि या तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एप्रोप्रिएटेड है या फिर चार्ज्ड है। अगर चार्ज्ड बोला है वर्ड तो इट मींस या कोई प्रोविजन जरूरी है, तो इट मींस कि उसको लॉस भी होगा, तो फर्म लॉस बियर करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगा पार्टनर्स को, और अगर नहीं तो ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर बोला है कि लॉस के केस में कोई भी, अब यहाँ पे चार्ज वर्ड यूज नहीं किया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, तो इस केस में लॉस हो रहा है, तो लॉस के केस में किसी भी पार्टनर को किसी भी तरीके का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा सेकेंड केस में। तीसरा बोल रहा है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% per annum and the firm earn a profit of ₹50,000 during the year। तो अगर बोल रहा है कि 8% पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो बिल्कुल पार्टनर्स को 8% पर एनम के हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाएगा। लास्ट केस बोल रहा है, if the partnership deed provide for interest on capital at 8% per annum and the firm earn a profit of ₹14,000 during the year। ओके, अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि फर्म के पास प्रॉफिट ही उतना नहीं है। अगर हम 8% पर एनम देंगे, यहाँ पर अगर हम देखें कि प्रथम और अंकित दो पार्टनर थे जिनकी कैपिटल 1,50,000 और 2 लाख थी। अब अगर हम इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो करके देखते हैं कि क्या फर्म के पास सफिशिएंट कैपिटल है या नहीं है, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है या नहीं है। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो उसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट ही उतना नहीं होगा तो हम उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे पाएंगे। तो जो प्रॉफिट रहेगा उसको हम कैपिटल रेशियो में शेयर करके पार्टनर्स को उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। तो देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रथम और अंकित, तो प्रथम का अगर हम निकालें प्रथम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रथम की कैपिटल थी 1,50,000, इस पे 8% पर एनम बोल रहे हैं। 8% अगर हम निकालेंगे $12,000, और अगर हम अंकित का निकालेंगे, अंकित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम निकालेंगे तो अंकित की कैपिटल थी 2 लाख, उसका 8% निकालेंगे हम 16,000। अब देखिए टोटल कितना हो रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल अमाउंट कितना है 12,000 प्लस 16,000 28,000। अब देखिए फर्म में जो थर्ड केस है वहां पर तो बोल रहे हैं कि फर्म को प्रॉफिट हुआ है 50,000 का, तो बिल्कुल 50,000 सफिशिएंट अमाउंट है, उसमें से हम 12,000 प्रथम को और 16,000 अंकित को दे देंगे। लेकिन जो लास्ट केस बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि फर्म को प्रॉफिट ही 14,000 का हुआ है, तो जब प्रॉफिट ही 14,000 का हुआ है तो हम ये अमाउंट पार्टनर्स को नहीं दे पाएंगे। तो इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट हम यहाँ पर जो है ये अमाउंट तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो जो 14,000 हमारा आएगा उसको हम कैपिटल रेशियो में
जो कैपिटल रेशियो इनका जो है कैपिटल रेशियो हो जाएगा 3:2 को कैपिटल रेशियो मत समझिएगा, ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। यहाँ पे कैपिटल रेशियो मतलब के अंकित का जो कैपिटल था वो 1,50,000 है, और सॉरी प्रथम का 1,50,000, अंकित का 2 लाख, तो इसका रेशियो निकालना है। 3:4 में हम इस 14,000 को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं पूछा है तो आपको सिर्फ आंसर करना था, तो आंसर नीचे दिया ही हुआ है। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन टू द कैपिटल रेशियो में हम इस 14,000 को डिवाइड कर देंगे। अगला क्वेश्चन इसी टॉपिक पे है, तो अगला क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल है, उसका हम सॉल्व करके देखेंगे किस तरीके से बटेगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है गोपाल एंड गोविंद contributed 4 lakh and 2 lakh as their capital in a firm. They decide to allow interest on capital at the rate 10% per annum. Their share is 3:2 and the profit for the year is 30,000. Show distribution of profit. किस तरीके से प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। केस 1 दिया है when there is no agreement except for interest on capital. तो बोल रहा है कि कोई एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड या कोई एग्रीमेंट नहीं है एक्सेप्ट मतलब कि लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए है, ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ही एग्रीमेंट है, उसके अलावा और किसी चीज में एग्रीमेंट नहीं है। तो जब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एग्रीमेंट तो बिल्कुल जितना भी इनका शेयर होता है उतना हम 10% चार्ज करके देंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं कितना गोपाल और गोविंद का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। दो पार्टनर है, पहला एक गोपाल है और इधर साइड गोविंद है। गोपाल का कैपिटल कितना है? गोपाल का कैपिटल बोल रहा है 4 लाख है। 4 लाख पे 10% पर एनम के हिसाब से कितना अमाउंट हो रहा है? 40,000। और गोविंद की कैपिटल है 2 लाख, इसका 10% निकालेंगे, इसका हो गया 20,000। टोटल कितना अमाउंट हो रहा है? अगर हम देखें कि टोटल अमाउंट कितना हो रहा है इनके पास कैपिटल का, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है गोपाल और गोविंद का अगर कैलकुलेट करें तो 40,000 प्लस 20,000। अब देखिए ये टोटल तो हो रहा है 60,000, फर्म के पास प्रॉफिट ही 30,000 का है, तो यहाँ बोला ही है कि फर्म के पास 30,000 का प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट ही 30,000 का हो रहा है तो हम 60,000 कैसे दे देंगे? तो अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, तो यहाँ पे इनसफिशिएंट प्रॉफिट ही है क्योंकि प्रॉफिट तो हमारे पास सिर्फ 30,000 का है, 30,000 आधा है लगभग, तो प्रॉफिट हमारे पास ओनली 30,000 है। तो हम क्या करेंगे, जो ये सिर्फ 30,000 है इसको हम जो पार्टनर है उनके कैपिटल रेशियो में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अगर कैपिटल रेशियो हम देखें तो गोविंद और गोपाल का यहाँ पर कैपिटल है कितना? 4 लाख। गोपाल का है हमारा 4 लाख और गोविंद का है 2 लाख। तो अगर हम इसका रेशियो निकालें तो हम यहाँ पे कैपिटल रेशियो निकालेंगे पार्टनर का, कैपिटल रेशियो ऑफ पार्टनर। फोर लाख रेशियो 2 लाख, कितना आ गया हमारा? 2:1। इसका मतलब ये जो 30,000 है उसको हमको 2:1 में डिवाइड कर देना है, कैपिटल रेशियो 2:1 है। तो यहाँ पर जो गोपाल और गोविंद का, तो गोपाल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? प्रॉफिट था 30,000 को ही हमको 2:1 मतलब गोपाल का हो गया 2/3 और गोविंद का हो जाएगा 1/3, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आ गया 20,000 और गोविंद का देख लेंगे, गोविंद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 का 1/3 में बांट देंगे, आ गया हमारा 10,000।
तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट। इस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देते हैं। ये हो गया। अगला केस इसी का पार्ट 2 दिया हुआ है, व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। तो देखिए यहाँ पे अभी पहले ही बात कर चुके हैं कि जब चार्ज वर्ड लिखा है इट मींस देना ही देना है जितना भी उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है। यहाँ पे आप फर्म को भले ही लॉस झेल करके देना पड़े लेकिन देना ही पड़ेगा। तो देखिए अभी जो पुराने यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ देखिए टोटल इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कितना बन रहा था 60,000। फर्म के पास प्रॉफिट कितना है, सिर्फ 30,000 का ही है, तो फर्म को 30,000 का लॉस इनकर्ड करना पड़ेगा। द फर्म इनकर्ड लॉस ऑफ ₹30,000 इन सेकेंड केस। तो यहाँ पे बस यही दिया हुआ है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है तो 30,000 जो दिया सो दिया, उसके अलावा और फर्म को लॉस जो है फर्म के वो लॉस में चला जाएगा, जब भी होगा तब देना रहेगा। जो यहाँ पर 30,000 है वो फर्म का लॉस हो जाएगा क्योंकि 60,000 हमको पूरा कंप्लीट देना रहेगा इन्हें। तो ये सेकेंड वाले क्वेश्चन का ये आंसर यहाँ पर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है।